मेंटल हेल्थ यह एक ऐसा विषय है जो आज की भागदौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी बन चुका है। चाहे आप विद्यार्थी हो, प्रोफेशनल हो, गृहिणी हो या बुजुर्ग, मानसिक स्वास्थ्य ही वो आधार है जिस पर पूरी जिंदगी टिकी है। आज इसी क्रम में हम लाइव में बात करने वाले हैं। आप लोग इसमें शामिल होइए और आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो जरूर पूछिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसी विषय को चुन रहे हैं जिसे सब महसूस तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खुलकर बात नहीं करते। जी हाँ, और वो है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। हमारे दिमाग की शांति उतनी ही जरूरी है जितना कि शरीर की सेहत। क्या आपने कभी महसूस किया है बिना वजह चिड़चिड़े हो जाना? यदि आपके पास कोई वजह नहीं है लेकिन आपका दिमाग चिड़चिड़ापन से भरा हुआ है, नींद पूरी नहीं होना, काम में मन नहीं लगना, या कभी कभी सब होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस होना। हाँ, अगर यह सब सिर्फ है तो यह सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है कि आपको थोड़ा मेंटल रेस्ट की जरूरत है। तो अब हम ऐसी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे साइंस जो ऐसे कि जो मेंटल हेल्थ के बारे में हम जान सकें। तो अगर आप हर वक्त थकान या आलस महसूस कर रहे हैं, तो हर वक्त बिना कोई वजह न कोई कारण आप थकान महसूस कर रहे हैं, या छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ रहा है, या नींद पूरी नहीं होने के कारण आपको दिक्कत हो रही है, तो नींद पूरी न होना, डेली की शिकायत। अगर आपकी नींद पूरी हो भी गई है तो भी थकान रहना, सोशल मीडिया या लोगों से दूरी महसूस करना, ध्यान भटकना या याददाश्त कमजोर हो जाना। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये समझ जाइए आपकी मेंटल हेल्थ में कुछ इश्यू है। आपका मन एसओएस भेज रहा है। यस, अब वक्त है एक मेंटल हेल्थ डे लेने का। मतलब एक दिन सिर्फ अपने लिए, अपने खुद के लिए एक दिन। अब माइंडफुलनेस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऐसी स्थिति में हमको ध्यान देनी चाहिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम क्या करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट में तनाव को खत्म करने की शुरुआत सचेत रहने से है। हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। अक्सर होता है क्या कि हम थकान महसूस कर रहे हैं या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा अचानक आ रहा है तो हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। थकान महसूस हो रहा है तो भी हम जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहीं पर सचेत होने की आवश्यकता है। तो पहला स्टेप है सचेत रहना। हर 10 मिनट पर आप ध्यान स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन। हर दिन 10 मिनट पर नहीं, सॉरी, आप 10 मिनट पर नहीं कर पाएंगे तो दिन में आप एक समय निश्चित कीजिए कि कब आप मेडिटेशन करेंगे। जो ज्यादा डिस्टर्ब है उनके लिए हर 10 मिनट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो सचेत होने के लिए कि आप सचेत हो रहे हैं। आप काम करते करते आप चिड़चिड़ा हो रहे हैं तो आपको 10 मिनट बाद तुरंत अलर्ट होना है। अपने दिमाग में ही आपको सचेत होना है कि यस, हम इस कारण से हम में जो स्ट्रेस आया है वो स्ट्रेस आया है, ये पहचानना। 10 मिनट में आप पहचानिए, देखेंगे ये टाइम बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। जो चीज आप 10 मिनट के तक आप कर रहे थे, 10 मिनट के बाद वो चीज धीरे धीरे आपका टाइम जो है वो बढ़ने लगेगा। आपका टाइम बढ़ने लगेगा इस तरह का कि आपको इस तरह से होना है। लेकिन एक नियम बनाना है कि हर 10 मिनट पर आपको सचेत। दूसरा, हर दिन 10 मिनट आप मेडिटेशन के लिए जरूर रखिए। 10 मिनट पर आपको सचेत होना है मेडिटेशन के लिए। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। यही है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस फॉर
स्ट्रेस मैनेजमेंट इसे कहते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकारना सीखते हैं तो जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। होना तो ये चाहिए कि हम हर दिन हर समय सचेत रहें। सचेत सुबह से स्टार्ट करते हुए आप सुबह क्या कर रहे हैं, फिर दोपहर को क्या कर रहे हैं, शाम को क्या कर रहे हैं, रात को सोने जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। आपने दिन भर का ऑब्जर्वेशंस करके देखिए कि आपने जो काम किया है वो सही है या नहीं, आप दिन भर क्या काम किया, या आपने इसी तरह से दिन भर बर्बाद कर दिया सोचने में। ये है सचेत होना, माइंडफुलनेस। और जब हम इसको सीख लेते हैं तो हमारा जो माइंड है वो काफी हद तक स्वस्थ होने लगता है। अब आज के टाइम के अनुसार हम स्क्रीन टाइम और एंजाइटी का कनेक्शन देखते हैं। क्या आप जानते हैं लगातार फोन, लैपटॉप या सोशल मीडिया पर रहने से मस्तिष्क लगातार अलर्ट मोड में रहता है। अलर्टनेस मतलब वो हमेशा लगेगा कि हम ये काम करें, अलर्ट रहेगा, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। ये अलर्ट मोड जो है दिमाग को थका देता है। इसमें नींद, ध्यान और मूड तीनों पर असर पड़ता है। नींद डिस्टर्ब होता है, आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे और मूड आपका जो है वो बिगड़ा हुआ रहेगा। इसलिए हर दिन डिजिटल डिटॉक्स टाइम फिक्स करें। डिजिटल डिटॉक्स टाइम मतलब कि स्क्रीन टाइम से हम दूर रहें कुछ समय के लिए, कम से कम 1 घंटा बिना स्क्रीन के रहें। ये हमारे माइंड को डिटॉक्स करेगा। उस समय में माइंड में जो अलर्टनेस जो आएगा वो रिलैक्स हो जाएगा माइंड, और फिर वो उसमें दूसरी चीज सोचेगा तो माइंड रिलैक्स हो जाएगा और फिर मेंटल हेल्थ हमारा सुधरेगा। अब प्रश्न उठता है कि मेंटल हेल्थ की देखभाल हम कैसे करें। यस, हर दिन 30 मिनट टहले या योग करें। अगर आप टहलने नहीं जा रहे हैं तो योग करें, घर में ही बैठकर या कोई अच्छी जगह पर, हवादार जगह पर बैठें। मनपसंद गाना सुने या कोई किताब पढ़ें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें और खुद के प्रति दयालु रहें। खुद को दोष ना दें, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम खुद को दोष देने लगते हैं। तो ये चीज बंद करना होगा और खुद के प्रति दयालु रहना होगा और ना कहना सीखें। सबको खुश करना जरूरी नहीं है। यस, आप समझ रहे हैं जो काम आपको टेंशन देता है, जो काम करने के लिए आपको आपके दिमाग को टेंस होना पड़ता है, ऐसी स्थिति में ना कहना सीखें कि ये काम मुझसे नहीं होगा। सभी को आप खुश नहीं कर सकते हैं। याद रखें, मानसिक स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं है। अगर मन थक जाए तो आराम करें, अगर भावनाएं उलझ जाए तो किसी से बात करें, और अगर अकेलापन महसूस हो तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। तो अब आपको देखना है कि क्या आपका मन भी थका हुआ है, और आप कमेंट में बताइए कि आप अपने माइंड में क्या महसूस कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हैं। कैसे पहचानें कि आपके दिमाग को मेंटल हेल्थ ब्रेक चाहिए, इसे पहचानना होगा। कमेंट में बताइए और इसका जवाब पाइए। धन्यवाद।